जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कुट भाषा के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बाकी और भी जो कई प्रकार के कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है दोस्तों, उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे दोस्तों। यदि आपने पहले एग्ज़ाम दिया होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को फेस किए होंगे दोस्तों। तो उसी में कुट भाषा के प्रश्न कुछ एकत्रित करके लाया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट सवाल को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोगों को ये सवाल पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है दोस्तों, यदि GLARE को 67810 और MONSOON को 23953339 लिखा जाता है तो RANSOM को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। इसी को हम लोगों को निकालना है दोस्तों। बहुत ही आसान होता है, कोई कठिन नहीं होता है, बस समझने की देरी होती है दोस्तों। यदि एक बार आपने पुट करना सीख गया, यानी सही जगह पे सही मान को रखना सीख गया आप, तो समझ जाइए कि सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे और हल एकदम करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया गया है, GLARE, तो यहाँ पे लिख देंगे GLARE लिख देंगे और इसके नीचे ही इसका मान लिख देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे G का मान कितना दिया गया है, 6, L का मान 7, ए का मान कितना दिया गया है दोस्तों, ए का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 8 और आर का मान 1 और ई का मान 0 दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे रख देते हैं इसका मान MONSOON। ठीक है, इसका कितना दिया गया है, इसका रख देते हैं हम लोग यहाँ पे फटाफट 2 3 9 5 3 3 9 दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, निकालना किसका है, RANSOM का निकालना है। तो यहाँ पे R का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 का मान। A का मान कितना दिया गया है, 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। N का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यानी मान में कोई अंतर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। S का मान 5, तो 5 लिख लेंगे। O का मान कितना है दोस्तों, 3 है, और यहाँ पे 2 कैसे दे दिया, मैंने गलत लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे O का मान 3 ही है, देख लीजिए यहाँ पे O का मान 3 ही है, मैं गलत लिख दिया हूँ। O का मान हो गया 3, M का मान कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका निकल करके आ गया आंसर। उम्मीद है ये आपको पहला सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझना क्या है कि जो दिया गया है उसका मान उसके नीचे लिख देना है और उसके बाद अगला जो पूछ रहा है उसको हम लोगों को निकाल लेना है उसके हिसाब से दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक खास कोड में BORN को $53 स्टार लिखा जाता है और NEWS को स्टार 24 हैज़ लिखा जाता है, तो उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है SORE का। तो हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे। BORN को लिखा जा रहा है 53 इसको डॉलर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बना दिया गया है स्टार। ठीक है, थोड़ा स्टार मेरा सही नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे न्यूज को NEWS को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे स्टार, ई को क्या है, ई को 2 और W को 4, S को हैज़ लिखा जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग निकालेंगे SORE का, SORE का निकालेंगे। तो SORE का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, एस का हो गया हैज़, एस का क्या हो गया दोस्तों, हैज़ हो गया। ओ का कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, आर का क्या है, आर का है डॉलर, तो यहाँ पे बना दिए डॉलर। और ई का कितना है दोस्तों, ई का है 2। तो इसका जो आंसर निकल करके आया है हैज़ $3 2।
उम्मीद है दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, यदि एक कुट भाषा में जर्मनी ये लिखा हुआ है को 7, 5, 18, 13, 14, 25 लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस का एक वर्ड दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोगों को निकालना है, किसको निकालना है, फ्रांस का। तो जर्मनी का सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके नीचे GERMANY लिख लेंगे दोस्तों। जी का कितना है, जी का है 7, ई का है 5, आर का है कितना 18, एम का कितना है 13, यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा, एन का हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा दोस्तों, एन का हो जाएगा आपका 14 और वाई का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोगों को निकालना है किसका, फ्रांस का निकालना है, FRANCE। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जी का 7 होता है तो हाँ होता है, ई का 5 होता है, आर का 18, एम का 13, ए का 1, एन का 14, वाई का 25 होता है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट मान रख दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसका भी करेक्ट मान क्या कर देंगे, रख देंगे दोस्तों। तो एफ का हो जाएगा 6, आर का 18, ए का हो जाएगा हम लोग का यहाँ 1, एन का कितना हो जाएगा दोस्तों, एन का 14, सी का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 5, यानी निकल करके क्या आ गया दोस्तों, निकल करके आ गया 6, 18, 1, 1, 4, 3, 5 निकल करके आ गया दोस्तों। ऐसे करके आपको ऑप्शन में दिए होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये भी प्रश्न आप लोगों को बेहतर लगा होगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न बोल रहा है, यदि हेल्थ को GSKZDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में NORTH यानी नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोगों को निकालना है नॉर्थ का, ठीक है। तो नॉर्थ का निकालने का तरीका होगा ऊपर वाले को देख करके ही। तो HEALTH यहाँ पे लिख दिए और इसके नीचे उसका कुट भाषा लिख देंगे जो दिया गया है GSKZDG। और नॉर्थ का निकालना है तो NORTH हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज़ है दोस्तों कि पहले क्या आता है, पहले आता है यहाँ पे एच के बाद आता है आई, लेकिन यहाँ पे जो देखने को तस्वीर मिल रहा है वो पहले वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं एच के पहले क्या आता है जी। तो यहाँ पे जी से मैच हो गया, ठीक है दोस्तों, जी से क्या हो गया, मैच हो गया। और यहाँ पे भी एच जी से मैच हो गया। और डी के बाद क्या आता है, ई आता है, यानी ई के पहले डी आता है, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ए का देख लीजिए, ए का हो गया जेड दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और टी का हो जाएगा एस, और एल का कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैचिंग दे दिया गया दोस्तों। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ एच का उल्टा आ जाएगा, यहाँ एच का क्या आ जाएगा, जी। और एन का कितना आ जाएगा, एन का आ जाएगा एम। टी का क्या आएगा दोस्तों, टी का आएगा एस। और ओ का क्या आएगा, एन आ जाएगा। और आर का आएगा क्यू। तो इन सब का उल्टा उल्टा आया है दोस्तों, यानी कि इसके पहले का आया हुआ है। यहाँ पे मैंने मैच भी करा दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल बोल रहा है, यदि गोल्ड को होम तथा कोड को डोज लिखा जाता है तो SONS को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। GOLD को हम लोग लिख लेंगे, उसके नीचे HOME लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लिए। अब हम लोग कोड को भी लिख लेते हैं, CORD। कोड को क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, DOSE लिख लेंगे। ठीक है, अब निकालना किसका है,
सन्स का निकालना है, तो SONS का निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक कदम आगे का दे रहा है, ठीक है, एक कदम आगे का दे रहा है। G का H, O का O, L का M, D का E, यानी एक आगे का। C के बाद D, O का O सेम, R के बाद S, D के बाद E। तो S के बाद क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, और O का O ही लिखेंगे। N के बाद क्या होता है, O, और S का फिर क्या लिख देंगे, T लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, TOOT आ गया हमारा निकल करके आंसर। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है, यदि रोड को URDG लिखा जाता है तो बताइए कि SWAN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ROAD को इस प्रकार से लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, URD और ये G लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंतर, मतलब इसके और इसके बीच में क्या अंतर आ रहा है। तो देखिएगा, R के बाद ही तो U आता है, लेकिन R के बाद नहीं, मतलब R के 1, 2 या 3 बार बाद आता है। तो R देखिए STU यानी 1 और 2, OPQR यानी इसमें भी क्या है, 1 2, A यहाँ पे B, यहाँ पे C और उसके बाद D, तो D के बाद फिर E, F के बाद G, यानी 2 2 आगे बढ़ करके लिखा गया है। तो हम लोग SWAN को भी आगे बढ़ करके लिख देंगे, 2 2 आगे बढ़ के लिखेंगे। तो जब 2 आगे बढ़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V, W के 2 आगे बढ़ के लिखेंगे तो Z, ठीक है, A के आगे बढ़ के लिखेंगे तो D, N को आगे बढ़ के लिखेंगे तो Q। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने के लिए एग्जाम पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा छठा प्रश्न, और आखिरी प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। आखिरी और ये 7वां प्रश्न है दोस्तों, यदि मेटर को TAMRET लिखा जाता है तो बियॉन्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, MATTER को इस प्रकार लिख लेते हैं, TAMRET, ठीक है, लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से कुछ डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट क्या लग रहा है, यानी क्रॉस बना दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मैचिंग हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग बियॉन्ड को भी बनाएंगे, BEYOND। बियॉन्ड को जब बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो ये हो गया Y मैच, यहाँ से B, और ये E से E मैच हो गया। D का यहाँ पे हो गया D मैच, O से O मैच कर गया, और N से N यहाँ पे मैच कर गया। यानी कि इसका क्या आया, YEBDNO निकल करके आ जाएगा। ये था दोस्तों आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। उम्मीद है ये 7 प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि इसी से संबंधित आप लोग चाहते हैं और प्रश्न सॉल्व करना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही संबंधित और भी प्रश्न लेकर के आऊँगा आप सभी लोगों के बीच में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।